हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है और आप पे यहाँ पे 50 में से कितने जो है नंबर स्कोर कर पाते हैं आप कमेंट में भी बता सकते हैं लास्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 50 ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले पहला आपका जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट में बताना है कि पहला जो आपका क्वेश्चन है, पंचशील पंचशील समझौता किस देशों के बीच हुआ था। ये जो पंचशील समझौता हुआ है वो कौन सी देश के बीच हुआ है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका आप कमेंट में बता सकते हैं कि पंचशील समझौता जो है किस देश के बीच हुआ था। भारत चीन के बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, या भारत नेपाल के बीच हुआ था, या भारत भूटान के बीच हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत और चीन के बीच हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइए। नेहरू जी ने कहे थे, या सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, या टैगोर जी ने कहे थे, या पटेल जी ने कहे थे। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सही ऑप्शन आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश जो है प्यारे दोस्तों ये कौन सा कहलाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। इसका आपको याद है तो आप कमेंट में इसका सवाल बता सकते हैं। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कहाँ हुई थी। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लंदन, यानी कि ये जो हुआ था कहाँ हुआ था आपका लंदन में हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा लंदन जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूध दिवस जो है कब मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जून को मनाया जाता है दूध दिवस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य। चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है बताइए ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि नील नदी किस सागर में गिरती है। नील नदी जो है किस सागर में गिरती है। नील नदी किस सागर में गिरती है आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा का चुनाव
कितने वर्षों में होता है? लोकसभा का चुनाव जो है कितने वर्षों में होता है? 3 वर्ष में होगा, 4 वर्ष में होगा, 5 वर्ष में होगा या 6 वर्ष में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो किस गैस से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस गैस से होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? इसमें से कौन सा होगा? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र जो है किसकी रचना है बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? ए में आपका है कौटिल्य, बी में आपका है बाणभट्ट और सी में आपका है कालिदास और डी में है आपका पाणिनि। इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिक्किम भारत का कितनेवा राज्य बना? सिक्किम जो बना था भारत का कौन सी राज्य बना था? कितने नंबर का राज्य बना था? सिक्किम जो है भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है या लगता है? बताइए। 5 मिनट, 8 मिनट 16 सेकंड लेगा या 10 मिनट या 12 मिनट? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताइए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सागर माथा। सागर माथा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मौना लोआ। मौना लोआ जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच है? सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच है? नेपाल हो जाएगा, चीन होगा, पाकिस्तान होगा या बांग्लादेश होगा? तो सिंधु जल संधि जो हुआ है ये जो हुआ है आपका पाकिस्तान के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, काठमांडू है, ढाका है या कोलंबो है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में करके। अगर आपको इस सवाल का क्वेश्चन आंसर जो है मालूम है तो आप कमेंट में करके इसका बता सकते हैं कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि काठमांडू। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या भोपाल में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में जो है रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। चंद्रयान-3 किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान-3 किसने लॉन्च किया? चंद्रयान-3 किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसरो ने। ऑप्शन ए जो है आपका सटीक आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध किस देश के बीच था? शीत युद्ध तो था किस देश के बीच हुआ था? शीत युद्ध आपको बताना है कि शीत युद्ध जो है युद्ध हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, चीन, जापान या इंग्लैंड, जर्मनी? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था शीत युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराया? मोहम्मद गौरी को हराया या राणा सागा को हराया या राणा कुंभा को हराया या राणा रतन सिंह को हराया? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राणा सागा को जो क्या हुआ ये हराया था। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि दूसरा पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? कृषि से, उद्योग से, शिक्षा से या परिवहन से? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उद्योग से। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ का नारा था? क्या नारा था उनका? जय जवान जय किसान था, दिल्ली चलो या इनकलाब जिंदाबाद या वंदे मातरम? तो प्यारे दोस्तों इनका जो नारा था दिल्ली चलो, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला जो गवर्नर थी वह कौन थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह का आपको वीडियो यहाँ पे जीके जीएस का मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ये जो आपका हुआ था 1891 में, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1891 में। सितंबर, 22 अप्रैल या 1 जून या 1 दिसंबर? विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका सवाल है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला सवाल है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौन सा राजवंश था? कौन सा राजवंश था? गुप्त था, कुषाण था, मौर्य था या सातवाहन था? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बता सकते हैं कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौन सा राजवंश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कुषाण। कुषाण जो था, कुषाण राजवंश था। अगला सवाल है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाएगा, 26 जनवरी को मनाया जाएगा या 15 जनवरी को मनाया जाएगा या 4 दिसंबर को मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा या हॉकी हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। डबल फॉल्ट जो है किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट जो है किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट बताइए किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? तो पहले दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेनिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से बताना है, मूल रूप से कितने हैं, है ना? मूल रूप से कितने हैं? तो 395 होगा या 400 होगा या 395 प्लस 8 अनुसूचियां होगा या 448 होगा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों मूल रूप से बात किया जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 395 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल रूप से। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें आप कमेंट में करके बता सकते हैं। बताइए आपको याद है, मालूम है तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एशियाई खेल 2023 जो है कहाँ हुआ? ऑप्शन ए होगा इसका सही, बी होगा, सी होगा या डी होगा? एशियाई खेल 2023 में कहाँ हुआ था बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालूम है तो बताइए।
तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हांगझोउ जो है इसमें हुआ था, यहाँ हुआ था ये खेल। अगला सवाल है कि भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1947 में, 1950 में, 1953 में, 1962 में। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1953 में। 1953 में जो है भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोजन हुआ था। अगला सवाल है, बताइए कि सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कहाँ से उद्गम होती है ये? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से जो है इसका उद्गम स्थान है। अगला सवाल है, बताइए ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑपरेशन ब्लू स्टार है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है किस वर्ष हुआ था? क्या आपको मालूम है? आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1984 में हुआ था। अब आपको यहाँ पे एक सवाल है, बता सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है किससे संबंधित है ना, किससे ये संबंधित है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है, बताइए शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? कौन सा मार्ग बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल गेट्स, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लक्ष्मीबाई। अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, लाहौर या अजमेर? इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में करके बताना है कि क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानती थी? बताइए तो मालूम है? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा जो बताइए कब हुआ था? 1927 में, 1930 में, 1942 में, 1919 में। तो बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1930, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति के लिए बात किया जाए तो सही हो जाएगा आपका प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। रूसो जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान के बीच में जो है युद्ध जो है कब हुआ था? अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 1904 से 1905 के बीच में हुआ था। इंटरनेट पर पहली ईमेल किसने भेजी थी? ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बताइए कि इंटरनेट पर पहली ईमेल किसने भेजी थी? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रे टॉमलिंसन ने किए थे, है ना। रे टॉमलिंसन ने किए थे पहले ईमेल। अगला सवाल है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है जो, बताइए इसमें से दूध हो जाएगा, सूर्य की रोशनी होगा, दाल होगा या चावल होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सूर्य की रोशनी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर है या पोखरण है? बताइए कहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी बताइए। तो शून्य की खोज किए थे आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज जो है 53 यानी कि 53 MCQ देखें। अब बताइए आपको जो है कितना यहाँ पे आपने स्कोर किए हैं, आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप 53 में से कितने नंबर आप स्कोर किए हैं और आपका तैयारी जो है कैसा चल रहा है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यानी कि स्टेट का जो भी एग्जाम हो रहा है या सेंट्रल जो भी एग्जाम हो रहा है, तो आपका तैयारी कैसा चल रहा है, तो आप इसमें बताइए कि आपने कितना स्कोर किए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है।